हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो होने वाला है युवा साथियों के लिए। आज की जो जनरेशन है, जो भी हमारे युवा साथी हैं, यहाँ तक कि जो हमारे एज के जो साथी हैं उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जो आज की जनरेशन है उनको चाहिए सिर्फ रोजी और रोटी। मतलब जब तक रोजी नहीं होगी तब तक रोटी नहीं मिलेगी, अगर माँ बाप आपको अपने घर से बाहर निकाल दें। यदि आपको घर का सहारा ना मिले तो अपने लिए आप एक जूते का जो मोजा होता है ना, वो भी नहीं खरीद सकते हैं यदि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही काम है, सिर्फ पैसा ही बोलता है। आपको यदि किसी का भी सहारा ना मिले तो आपको दो कदम चलना भी एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है आज की दुनिया में। तो पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, काम ढूंढना होगा, या कोई अच्छी नौकरी की तलाश करनी होगी। अब वो नौकरी या तो सरकारी हो या प्राइवेट हो। यदि आप पढ़े लिखे युवा साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, तो आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपका एज जो है वो 30+ हो गया है, तो आप आज ही तैयारी करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके भी अंदर कुछ अभिलाषाएं होंगी। आपका भी एक एज हो गया है, इस एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए और आपका एक 3 से 4 साल का बेटा या बेटी हो जानी चाहिए। तो अभी तक तो आपकी शादी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। जब तक नौकरी नहीं मिली है तब तक छोकरी नहीं मिलेगी। कोई भी बाप अपनी बेटी को यूं ही नहीं आपको दे जाएगा, क्योंकि आज की दुनिया में अगर किसी के पास 50 बीघे खेती भी होगी आपके बाबा के पास, तो बढ़ते 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 अगर आप अपने खाते में देखेंगे तो 3, 4 या 5 बीघा खेती पड़ेगी। तो उस खेती से भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूरल एरिया में है। वहाँ पर आप अगर बेचने भी निकलेंगे तो आपको वो भाव नहीं मिल पाएगा जिससे आप कोई अपना कोई अच्छा कोई बिजनेस डाल सकें। तो सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान इस तरीके से हैं कि हमको पुलिस का नौकरी मिल जाए, पुलिस में भी वो भी कांस्टेबल का, रेलवे में जॉब मिल जाए, रेलवे में वो भी ग्रुप डी लेवल का, क्योंकि ग्रुप सी लेवल का तैयारी हम कर नहीं सकते, और कर भी रहे हैं तो कंपटीशन फाइट नहीं होता है। इतना कंपटीशन है कि जब भी हम एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो 100 नंबर में हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, मेरिट जा रहा है 70, 80, यहाँ तक कि 90 तक मेरिट चला जाता है। और मोदी सरकार ने जो सरकारी सर्विसेज हैं उनको 5 साल के लिए कर दिया है, और आगे आने वाले समय में 5 साल से ज्यादा की कोई भी सर्विस नहीं रहेगी। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें 50% प्राइवेट हो जाएगा। अभी तक तो 30 से 35% ही हुआ है। रेलवे को प्राइवेट कर दिया है, जो भी सरकारी कंपनियां थी ऑर्डिनेंस वगैरह वो सारी प्राइवेट कर दी हैं, एचएल वगैरह प्राइवेट कर दी हैं। आप बहुत जल्दी आ गए। तो नौकरी का ये आलम है कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही असंभव काम है। इसलिए आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, यदि आप कोई काम, अगर आपके मन में कोई काम उमड़ रहा है तो आप काम सीख लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाला भी परेशान रहता है। आज बॉस ने इतना पेल दिया है कि साला कल से जॉब पर नहीं आऊंगा, ड्यूटी ही नहीं आऊंगा कल से। प्राइवेट नौकरी में ऐसा है, यदि आप काम करके नहीं दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तो आपको बॉस पे लेगा, क्योंकि उसको उसका बॉस पे लेगा, तो जाहिर सी बात है वो आपको पे लेगा। यदि आप एक सुपरवाइजर लेवल पे हैं तो आपका मैनेजर पे लेगा। आप वर्कर को पे लेंगे, वर्कर काम नहीं करेगा, वर्कर के साथ में कोई हेल्पर दे रखा है, हेल्पर को पे लेगा वो। मतलब प्राइवेट सेक्टर में एक चेन सिस्टम होता है कि एक नीचे से ऊपर तक इंसान को दब के ही काम करना है, मतलब उसको काम करना है। यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी कुछ भी बोलने वाला नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में काम का ही पैसा है। अब दो तरीके से काम होता है, एक गधों के तरीके से काम कर लो और एक दिमाग से काम कर लो। एक गधों के तरीके से काम करवा लो या दिमाग से काम करवा लो। तो देखो दो फंडामेंटल है, दिमाग से काम करवाओगे तो काम भी होगा और आप हमेशा सेफ साइड रहोगे। तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव हो जाइए। यदि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो आपको किसी भी कंपनी में आपको वर्कर का जॉब मिल जाएगा। आप जहां पर घर बन रहा हो वहां चले जाइए, वहां आप लेबर का काम कर लीजिए, आपको वहां भी 300 से 400 रुपए मिल जाएगा, यदि आप पढ़े लिखे नहीं है। और पढ़े लिखे वालों को तो जॉब ही नहीं मिल रही है। तो जॉब ना मिलने का कारण ये है कि इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कि हर इंसान को जॉब मिल सके।
और जॉब प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल भी गई 10-12 हज़ार रुपए की, तो लोग कहते हैं हमको सैलरी बहुत कम मिल रहा है। सैलरी कम तो मिलेगा ही, आपको आता क्या है? प्राइवेट सेक्टर में आपको काम करके देना होगा या काम करवा के देना होगा, तब आपको जाके जो कंपनी का मालिक है तब आपको पैसा देगा। ऐसे पैसा नहीं मिल जाता। लोग कहते हैं उसका सैलरी 1 लाख रुपए, यूं ही 1 लाख सैलरी नहीं होती है। 1 लाख के लिए कम से कम 1 करोड़ का काम करके देना होता है, तब जाके 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। मतलब 1% पे काम कर रहा है इंसान, उसको काम करके देना हो रहा है। और गवर्नमेंट सेक्टर में होड़ लगी हुई है तैयारी की, हम भी तैयारी करेंगे, वो तैयारी कर रहा है हम भी करेंगे, हमको भी जॉब मिलेगा। अरे जॉब कितना मिलेगा भाई? 5 लाख का वैकेंसी आया, 50 लाख फॉर्म पड़ गया। देख लीजिए कितने परसेंट जॉब है, और उसमें से भी कितने परसेंट लोगों को जॉब मिलती है। ये कहो कि मोदी सरकार में घूस वाला सिस्टम खत्म हो गया है, नहीं तो अन्य सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कई सरकारें आई और गई कि पैसा दे करके जॉब मिल जाती थी। पुलिस की कांस्टेबल की जॉब के लिए लोग 10 लाख रुपए लेके घूमते थे, हमारे लड़के को जॉब मिल जाए। उस समय तो 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी मिलती होगी। आज की डेट में कितना सैलरी है? 28 हज़ार 30 हज़ार रुपए कांस्टेबल का। और गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे की बात करें, सबसे ज्यादा जो नौकरी का प्रदाता है वो है रेलवे। 70% केवल रेलवे ही जॉब देता था। और रेलवे ग्रुप डी की सैलरी मेरे ख्याल से होगी 30 हज़ार रुपए, 28 से 32 हज़ार रुपए तक होगी सैलरी। उसके लिए लोग 10 साल तैयारी करते हैं। 10 साल तैयारी करने के बाद आप जॉब मिली है, और जॉब भी मिली तो उसका जो जॉब है, जो उसका काम है, उस काम से लड़का सेटिस्फाइड नहीं है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद और इतने साल इंतजार करने के बाद काम मिला, वो भी ग्रुप डी लेवल का। अब ग्रुप डी लेवल का रेलवे में कैसा काम होगा? रेलवे ट्रैक पे काम करना पड़ेगा आपको। रेलवे क्रॉसिंग पे या तो आपको जॉब मिल जाएगा, या पॉइंट्समैन का जॉब मिल जाएगा, वर्कशॉप में जॉब मिल जाएगा। वर्कशॉप में जॉब कैसी होती है? लेबर जॉब होती है। आपको सिर्फ वहां मेहनत करना है, बोगी पे काम होता है, बोगी का रिपेयरिंग किया जाता है वर्कशॉप में। तो आपको वो जाकर के सिस्टम में नहीं बैठा देगा कि आओ हमारे यहाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर का सीट खाली है, आप इस पे काम करिए। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, आपको टैली नहीं आता, आपने सीखा ही नहीं। अगर आपको काम आ रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा ठीक ठाक जॉब मिल जाए वहां पर। तो मान के चलिए कि आपको हर जगह मेहनत ही करना है, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। नौकरी सिर्फ एक नाम का होता है, बहाना की आंधी है या तूफान है, सैलरी आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में तो निकाल के बाहर फेंक देगा यदि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी में भी यही है, आपको बस निकाला नहीं जाएगा, लेकिन आपको काम करके देना होगा। आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि जो आपका वहां इंचार्ज होगा वो आपसे काम करवाएगा। जब आपको काम ही करना है तो उससे बेहतर विकल्प है आपके लिए कि आप कोई भी एक काम सीख लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे काम है। आप निकल के तो देखिए, यदि आप काम सीखते हैं, मोटर व्हीकल का काम सीख लीजिए, ऑटोमोबाइल का, कारपेंटरी का काम सीख लीजिए, स्टिचिंग का काम सीख लीजिए, सिलाई का, बहुत सारे काम है दोस्तों। आप सीखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छोटी सी भी दुकान वाला कम से कम 1000 से 1500 रुपए डेली कमा के ले जाता है, यदि उसको काम आता है, उसका व्यवहार अच्छा है। और आप है कि आप 25 से 30 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए 3,000 4,000 किलोमीटर दूर जा करके आप नौकरी करते हैं, वो भी 25 से 30 हज़ार रुपए की। अब आप बोलोगे कि आप क्या करते हो? तो मैं भी नौकरी ही करता हूँ, लेकिन मैं अपने घर में नौकरी कर रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। जितना पैसा मिल रहा है मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो सरकारी नौकरी में जो कांस्टेबल और ग्रुप डी वाले को मिलता है, उतना तो मैं कमा ही लेता हूं, बल्कि उससे ज्यादा ही कमा लेता हूं। इसलिए मैं यहाँ नौकरी से अपने सेटिस्फाइड हूं। जिस दिन मुझको लगेगा कि अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा सेटिस्फेक्शन अब हट रहा है जॉब से, उस दिन मैं अपना कोई छोटा सा व्यापार खोल के बैठ जाऊंगा। तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप नौकरी की तरफ मत भागिए, सरकारी नौकरी की तरफ मत भागिए। केवल 2 से 3 साल 4 साल आप दीजिए समय। अगर आपका सिलेक्शन होता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप वहीं पर भी छोड़ दीजिए। धन्यवाद।